हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 के एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करना, टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। तो यहाँ पर जिनके शैडो सोल्जर में जो टैंक होता है वो तो अपने हैमर से ही जितने भी उसके सामने हाई लेवल के ऑर्कस आ रहे होते हैं उन लोगों को खत्म कर रहा होता है, और दूसरा शैडो सोल्जर यानी अपना ग्रीस वो भी अपनी स्वर्ड की मदद से उसके सामने जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के रसा रहे होते हैं उन लोगों को निपटा रहा होता है। और इसी तरीके से बाकी जितने भी यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी हाई लेवल केयर्स को बड़ी आसानी से निपटा रहे होते हैं। और नव भी यहाँ पर इन ऑर्स के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है अपने डैगर से और उनको खत्म कर रहा होता है। ये देख के बाकी सभी जो हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये क्या है भाई, ये तो हमारे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह लग रहा है। और आखिरकार क्यों इतना ज्यादा पावरफुल हंटर एक पोर्टर की पोजीशन पर यहाँ पर आया है। जिन्वू की आर्मी भी उन हायर्स के ऊपर अटैक करती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इग्री आयरन और टैंक को छोड़कर मेरे जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत भी रैंक के हंटर जितनी है, और उन लोग को इन हायर्स के लड़ने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही है। और अगर इन हायर्स की आर्मी की तुलना की जाए तो ये मेरे से 3 गुना ज्यादा है। तो मेरे को ही इनमें जितने हायर्स को हो सकता है इनको खत्म करना होगा। और तभी यहाँ पर जो कार गलन होता है अपने ड्रैगन को समझ करता है जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी के ऊपर फायर से अटैक करता है, और जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। कार गलन जिन्वू से कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, ना तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे मामूली अपने आर्मी को लेकर मेरे को हरा पाओगे। ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। जिन्वू कहता कोई नहीं, अभी देख लेंगे। और वैसे भी मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग अपने आप को रिजनेट कर सकते हैं। जब तक कि मेरे पास माना है वो तब तक अपने आप को रिजनेट कर सकते हैं। गर्गल जनव से कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रीजनरेट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माना है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। और जिस स्पीड से मेरे वॉरियर्स तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं तुम्हारी माना बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और इस तरफ जितने भी हाई लेवल केयर्स होते हैं वो जिन्वू के आर्मी को काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे होते हैं। हालांकि जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे होते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर जिन्वू की ही माना इस्तेमाल हो रही होती है। और जब जिन्वू की माना खत्म हो जाएगी तो ये लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तभी जिन्वू काफी ज्यादा गुस्से में कारगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब कुछ होने से पहले ही तुम मारे जाओगे, और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कारगन के सामने जो शील्ड बनी हुई होती है उसके कारण वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। कार गलन जिनसे कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे सोल्जर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। तभी जिन वो कारल से कहता है कि ओ तो ऐसी बात है, जिसके बाद जिन उसको बताता है कि मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग शैडो सोल्जर है, क्यों ना मैं तुमको वो दिखाऊं, और तुमको मेरे माना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कार्ल जीनू से कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता हूँ। और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उसके शैडो सोल्जर्स के ऊपर, और उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बॉस है वो वेलकन और मेट्सू है। वैसे मेट्सो अनंत सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा कमजोर था। और दूसरी तरफ कार गलन का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरीके से मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो मेरे को इन हाई ऑक से हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कोई जॉब चेंज कैच नहीं है। यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस है वो काफी ज्यादा अलग है। और तभी जिन वो यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से पोशन का इस्तेमाल करता है और उस लिक्विड को पी लेता है। और अब इसका मतलब ये है कि जिन्वू जब चाहे अपनी माना को बढ़ा सकता है। जिसके बाद जिन्वू कार गलन से कहता है कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा। अपनी नेक्रोलॉजी होते हैं उन सभी को जिन वो कंट्रोल कर लेता अपने शैडो सोल्जर्स के रूप में। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑक मर गए होते हैं जिन वो उन सभी को अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर लेता है। जिसको देखने के बाद कारगन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे वॉरियर्स अनडेड में कैसे कन्वर्ट हो गए। जिन्वू कार्लन से कहता है कि वैसे तुम्हारे काफी सारे जो सोल्जर्स है वॉरियर है
वो अभी भी जिंदा है, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही मेरे शैडो सोल्जर में आ जाएंगे। और आखिर में तुम भी, जिसकी बात सुनने के बाद कार्गन बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है। वो कहता है कि नामुमकिन, आखिरकार ये है कौन? कार्गन कहता है कि आखिरकार हम क्यों? जब हम इस डंजो में आए थे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही कमांड था जो कि सुनाई देता था कि ह्यूमंस को हंट करो। हमको किसी रीजन की जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद कार्गलन अपनी आर्मी से कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो और उसको खत्म कर दो। उसकी आर्मी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर टैंक आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर खत्म करने लग जाता है। और ये फाइट देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर ये तमाशा नहीं देखना चाहिए, हम लोग की भी उसकी मदद करनी चाहिए चलकर। ये बात सुन के कार्गन काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के ऊपर अपनी कर्स पावर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके पास कार्गन जिन्वू के ऊपर भी अपने कर्स से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर कारल की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वही के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कैसे आखी का मेरे कर्ज का इस्तेमाल इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुमको याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरा और तुम्हारा काफी भयानक मैचअप होने वाला है। वैसे तुम्हारी ये छोटी सी अजीब सी जो शील्ड है ना, इसको मैं पहले डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जिन यहाँ पर अपनी पार का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसको देखने के बाद कार्गलन की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कैसे आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया। और तभी यहाँ पर मिस चाइन आ जाती है। वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिर का मैं ये देख क्या रही हूँ, या ये सभी के सभी समन बीस्ट्स हैं और जो मेस टाइप के हंटर होते हैं वो लोग भी सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? सभी लोग भी मिस चाइन को देख लेते हैं और कहते हैं अरे वाइज गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ गई है। मिस चाइन यहाँ पर आके बाकी सभी हंटर से बोलती है कि तुम सभी ठीक तो हो ना? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? हीलर हंटर वो कहती है कि हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कार्गलन जिनसे कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो कार्गलन होता है वो अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। मिस चाइन स्ट्राइक सगड़ के बाकी सभी मेम से कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। कार्गलन कहता है कि तुम सभी कीड़ों को मैं खत्म करके रख दूंगा और जिन के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। जिन वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इतने बड़े जायंट्स के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा खराब एक्सपीरियंस है, अब दोबारा नहीं। कार्ग अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर। कार्गलन तुमको क्या अभी भी मैं एक इजी अपोनेंट लग रहा हूँ। और वो जिन्वू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके फायर मैजिक से बच जाता है और उड़ते हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे को अभी भी एक इजी अपोनेंट ही लग रहे हो। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसे कहता है अपना साइज बढ़ाने के बाद तुम मेरा काफी ज्यादा आसान टारगेट बन गए हो और एक मेज बिना अपने गार्ड के एसन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। और उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर से बहुत सारा अटैक कर देता है। तो देखते हैं मिस्टर चूल को, जो कि अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो भी देखिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन वो किस तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो असल में मिस्टर क्यूल ही नहीं, उनके साथ आए हुए मेंबर मिस चाइन और बाकी सभी जो हंटर होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड के, वो सभी लोग ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इस डंजो के बॉस कार्गलन से लड़ रहा है। और कार्गलन भी बहुत ज्यादा बौखला गया है और वो जिन्वू को बस खत्म कर देना चाहता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि क्या इन सभी बीस्ट को इस हंटर ने समन किया है। इस तरफ जिन्वू, जो कि कार्गन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को इसके ऊपर डैगर से अटैक करना नहीं चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जिन वो अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक ना करके अपने पंच से अटैक करता है। जिन वो काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच से हिट करता है, जिससे कार्गलन का पूरा शरीर हिल जाता है और कार्गन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। मिस्टर चूल जिन्वू को आवाज देते हैं, लेकिन जिन्वू तो कार्गन को हराने में व्यस्त था। मिस चाइन मिस्टर चूल की बात सुनते हुए कहती है कि सिर्फ मिस्टर चो ही नहीं,
बल्कि सर्विलेंस टीम का जो मैनेजर है यानी मिस्टर चूल वो भी इसके बारे में जानता है। मिस्टर चूल मिस चाइन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड की मदद करने के लिए आया था, क्योंकि बाहर मेरे को इस जर्म से काफी ज्यादा हाई लेवल की मारा डिटेक्ट हुई थी। लेकिन यहाँ का नजारा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं। मिस्टर सांग जिनवू ने ऑलरेडी ए रैंक के डंजो को अपने दम पर क्लियर कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर चूल अपने मन में सोचते कहते हैं, तो असल में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये एक फाइटर टाइप का हंटर है और साथ ही में ये मैजिकल बीस्ट को भी समन कर सकता है और आखिरकार कितने सारे बीस्ट को ये कंट्रोल कर सकता है। मिस चाइन मिस्टर चिल से पूछती है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या तुम इसको जानते हो? जिस पर मिस्टर चूल उनको बताते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं इसके बारे में इस तरफ कारगलन बहुत ही ज्यादा बखला गया होता है, क्योंकि भाई जिनवू ने उसकी बहुत ज्यादा मतलब पिटाई कर दी होती है। जिनवू कारगलन से कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीतने के कोई भी चांस नहीं थे। जिस पल तुमने अपने गार्ड्स को लॉस्ट कर दिया उसके बाद से तो तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे कारगलन। ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, ऐसा कोई तरीका ही नहीं, ये तो नामुमकिन है कि कोई कारगलन के डिफेंस को तोड़ सके। कारगलन फिर से गुस्से में जिनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन के जो शैडो सोल्जर होते हैं उसको लपेट देते हैं वहां पर और उसको खत्म कर देते हैं। जिनों का सिस्टम उसको बताता है कि तुमने इस डंजो के बॉस को हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। जिनवू कहता है कि मैंने इस बॉस को हरा दिया और मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी मदद की, बाकी जो हाई लेवल के ऑक्स थे उनको खत्म करने में तो अब समय है मेरा रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। लेकिन जिनको कहता है कि अरे नहीं रुको, ये जो डंजो है ये तो हंटर गिल्ड का है ना, तो मेरे को इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और मेरे को ए रैंक के जो बॉस की लूट है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर इनकी जो शैडोज है उनको तो मैं एक्सटेक्स कर ही सकता हूँ जितना चाहूं उतन को। जिसके बाद जिनवू कारगलन के पास भी जाता है और उसकी भी शैडो को एक्सट्रेट कर लेता है और कारगलन देखते ही देखते जिंदा हो जाता है, जिसको देखने के बाद सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन असल में जिनवू ने यहाँ उसकी शैडो को एक्सट्रेट किया होता है, जिस वजह से उसकी शैडो जिंदा हुई होती है। जिनवू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम शैडो नहीं हो, सिर्फ तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो यार। जिसके बाद जिनू का सिस्टम उससे अपने शैडो सोल्जर का नाम रखने के लिए कहता है। जिन कहता है अच्छा तो मेरे को इसका नाम भी रखना होगा। जिन वो यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है, वो कहता है क्या नाम रखूं इसका मैं यार। वो उसका नाम का रखने की सोचता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, ये मेरे को याद नहीं रहेगा तो ठीक है, मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ। और जिन वो उसको नाम देता है का सारे और नए शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया होता है और अब जिनवू यहाँ पर 127 शैडोज को प्रिजर्व कर सकता है। और इधर जिनवू को ये सब कुछ करता देखकर यहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो तो भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअल में उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अब इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिन यहाँ पर एक सिस्टम में जी रहा है उसके पास एक सिस्टम है। अब इन लोगों को तो कंफ्यूजन हो रही थी, भाई ये कर क्या रहा है, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल काम कर रहा है। तभी मिस्टर चूल जिनवू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मिस्टर शन जिनवू, जिसको देखने के बाद जिनवू काफी हैरान होता कहता है क्या मिस्टर चूल, अरे यार मिस्टर चाइन, ये सब लोग यहाँ पर कब आ गए? मैं बॉस से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने तो इन लोगों को नोटिस भी नहीं किया कि ये लोग यहाँ पर कब आ गए। बाकी सभी जो यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स होते हैं वो जिनसे काफी सारे सवाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक अमेजिंग सा कमेंट करते ही जाओ।